गुरुदेव कहा करते थे कि वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है ना, उसमें व्यक्ति को अपने आप को बुराइयों से बचा के रखना सबसे बड़ा टफ टास्क है। हमें भी अपने आप को बुराइयों से बचा कर रखना चाहिए। आइए जानते हैं गुरुदेव इस प्रसंग के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। महाआदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए हम प्रसंग को शुरू करने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर, आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव का साहित्य जन जन तक पहुँचे। गुरुदेव लिखते हैं कि बिना विचारे कोई बात न कहो, बिना विचारे कोई बात न कहो, एक शब्द भी व्यर्थ मत बोलो। सब प्रकार की बातचीत जिसकी आवश्यकता नहीं हो छोड़ दो और मौन रहो। इस क्षण भंगुर आदि भौतिक संसार में अपने कोई अधिकार मत रखो। अपने कर्तव्य की ओर विशेष ध्यान दो और अधिकारों की बात कम करो। लेकिन वर्तमान समय में लोग उल्टा करते हैं, अधिकार ज्यादा मांगते हैं, कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देते। अधिकारों की बात राजसिक अहंकार से पैदा होती है। ये अधिकार निरर्थक है। इनके लिए झगड़ने में समय और शक्ति को खोना है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार ईश्वर ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त करो, तभी आप त्यागी मनुष्य होंगे। यदि आपके पास सदाचार, ब्रह्मचर्य, सत्य, दया, शुद्ध प्रेम, सहनशीलता, क्षमा और शांत प्रकृति आदि सद्गुण है, तो ये बहुत से दुर्गुणों पर भारी पड़े। धीरे धीरे दुर्गुण भी दूर हो जाएंगे यदि आप अपना पूरा ध्यान इन पर देकर इन्हें दूर करने में सतर्क रहेंगे। यदि आप किसी उन्नत महात्मा की संगति में रहोगे तो उनके आकर्षक ओज और आध्यात्मिक विद्युत शक्ति के प्रभाव से आपको बड़ा लाभ होगा। उनका संग आपके लिए दुर्ग का काम करेगा। आप पर बुरी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पतन का डर नहीं रहेगा। आपकी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी हो सकेगी। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा अनुसंधान और अंतरावलोकन, ये दो चीजें व्यक्ति को करनी चाहिए। इनके द्वारा व्यक्ति अपने दोषों को दूर करने की चेष्टा कर सकता है। यही सच्ची साधना है और कठिन होने पर भी अपना सर्वस्व देकर इसे प्राप्त करना चाहिए। दो बातें ध्यान रखिएगा व्यक्ति को, आत्मा अनुसंधान और अंतरावलोकन करना जरूरी है। अपने आप को बुराइयों से बचा के रखिए। लेकिन होता ऐसा है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। कोई कुएं में गिर रहा है तो आप भी गिरेंगे, कोई खाई में कूद रहा है आप भी कूदेंगे। लेकिन कहते हैं नहीं कूदूंगा, लेकिन अक्सर पीछे पीछे भेड़ चाल में कूद जाते हैं, जिससे घर में असंतोष पैदा होता है, तरह तरह की परेशानियां आती है, उसके बावजूद भी अपने आप में सुधार नहीं करते। प्रिय साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने आप को गुरुदेव के साहित्य के बताए हुए मार्ग के अनुसार ढालने का प्रयास करें। इन प्रसंगों को धीरे धीरे अंतरात्मा में आत्मसात करने का प्रयास करें। इनके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, ताकि आपका परिवार एक आदर्श परिवार हो। आपके परिवार में सुख शांति सब कुछ रहो, संस्कार हो, बच्चे संस्कारवान हो। माता पिता के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यदि उनका बच्चा संस्कारवान है तो माता पिता का भविष्य सेफ है। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे फ्यूचर, बुढ़ापे की सेविंग के लिए कितने ही एड आते हैं, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो। क्यों करनी पड़ रही है भैया? यहां पर आप संस्कार नहीं दे रहे बच्चों को। बच्चों को केवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा नहीं दे पा रहे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफी करवा दी बच्चे की, लेकिन नैतिकता भूल गया है। उससे क्या हो? पतन होना निश्चित है, बुरा समय आना निश्चित है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा अर्थात बच्चों में संस्कार डालिए, जिससे आपका जीवन भी सुरक्षित, आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव भी करें।
प्रिय साथियों, एक पिता जो अपनी दिन भर की मेहनत कमाई अपने बच्चों को सुखी रखने के लिए उनके भविष्य के निर्माण में लगा देता है, और वही बच्चा यदि अपने पिता को अपशब्द बोल दे तो इससे बड़ा पिता के लिए कोई दुख नहीं, इससे बड़ी पिता के लिए कोई आपदा नहीं। क्यों बोलेगा? उसका एक ही कारण है कि सारी व्यवस्थाएं कर दी बच्चे के लिए, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दिए। बच्चों के अंदर संस्कार नहीं पनपा पाए, तो संस्कार नहीं होने के कारण ऐसे नतीजे आते हैं। एक समय ऐसा था जब राम जैसे पुत्र भी थे, श्रवण जैसे पुत्र भी थे, और अब समय ऐसा भी आ गया कुछ कह नहीं सकते। इसका कारण गलती किसी और की नहीं, समय की गलती नहीं, गलती हमारी है। आज हर व्यक्ति अपने आप में सुधार कर ले, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करे, तो क्या होगा? परिस्थितियां नहीं बदलेगी। आप वर्तमान में देखिए कि पैसे वालों की औलादें बिगड़ी हुई होती है। क्यों होती है? उन औलादों के द्वारा किसी का मर्डर कर दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी को पीट दिया जाए, किसी का एक्सीडेंट कर दिया गया, तो भी उनके माँ बाप उनको बचा लेते हैं। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक समय में वही बच्चे अपने माँ बाप को भी टपका दें, अपने माँ बाप का भी अहित कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। आज तुम किसी के अहित करने पर अपने बेटे का संरक्षण कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि वो समय भी आ सकता है जब बेटा तुम्हारा अहित कर दे। इसलिए हमेशा एथिक्स पर चलें, नैतिक शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। संस्कार परिवार में होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने होंगे, आत्मसात किए होंगे, समझे होंगे इस प्रसंग की महत्वता को। यदि अच्छा लगा तो साझा करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संवेदनाओं को प्रकट करते हुए गुरुदेव का स्मरण करिए और जय श्री राम अवश्य लिखिए।